दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वापसी के साथ ही दहाड़ा है रोहित शर्मा का बल्ला। तो विराट ने चौके छक्कों की बरसात करके एक बार फिर रच दिया इतिहास। तो आखिर कैसे रोहित और कोहली की धाकड़ बल्लेबाजी के बाद मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए श्रीलंका को एक रोमांचक मुकाबले में बुरी तरह से रौंद दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से सबसे बेहतरीन भारतीय बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे में रोमांच की सभी हदें पार हो गई। टॉस जीतकर श्रीलंका ने भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया था, लेकिन श्रीलंका का ये दाव तो उन्हीं पर भारी पड़ गया। आपको बता दें, भारतीय पारी की शुरुआत करने हिटमैन रोहित के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ उसी अंदाज में वनडे के मुकाबले में T20 के लहजे से शुरुआत की और ताबड़तोड़ चौकों की बरसात करते हुए लंकाई गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। रोहित आज हिटमैन वाले अवतार में नजर आ रहे थे तो गिल भी बेहतरीन लय में दिख रहे थे। दोस्तों, रजीठा की लगातार 3 गेंदों पर रोहित ने 2 खौफनाक छक्के और 1 चौका लगाकर इस खिलाड़ी की दिशा और दशा दोनों ही बिगाड़ दी। दर्शक रोहित की धाकड़ बल्लेबाजी का जमकर जश्न मना रहे थे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रोहित और गिल ने 10 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 75 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा ने तो गेंदबाजों को रिमांड पर ले रखा था। वानिंदु हंसारंगा को स्वीप शॉट पर चौका बटोरकर रोहित ने महज 41 गेंदों पर अपना 50 भी पूरा कर लिया था। केवल इतना ही नहीं, देखते ही देखते भारतीय टीम ने 15 ओवरों से पहले ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। रोहित के बाद बहुत जल्द गिल ने भी 51 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर रोहित ने उनसे हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। लेकिन अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद गिल शंका के जाल में फंस गए। गेंद सीधा गिल के पैड पर जाकर लगी और अंपायर ने इस बल्लेबाज को पवेलियन चलता कर दिया। गिल 60 गेंदों पर 11 चौकों की बदौलत 70 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये भारतीय टीम को बड़ा झटका था, लेकिन उनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए थे भारतीय टीम की शान, जी हां, विराट कोहली। 143 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद आखिरकार लंका को पहली सफलता हाथ लगी थी। लेकिन दोस्तों, लंका की वापसी के साथ ही भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा मधुशंका के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां, रोहित शर्मा 67 गेंदों पर 9 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 83 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिस पर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 24 गेंदों पर 28 रन बनाकर धनंजय डिसिल्वा का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। अचानक से पूरा मैच पलट गया था। अय्यर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे उपकप्तान राहुल। दोस्तों, उन्होंने किंग कोहली के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और भारतीय टीम ने 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, जहां विराट कोहली अर्धशतक को पार कर चुके थे। लेकिन 303 रनों के स्कोर पर केएल राहुल भी रजीठा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां, राहुल ने 29 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 39 रनों की पारी खेली। राहुल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या पर अब श्रीलंका भारतीय टीम पर हावी होने लगी थी और एक के बाद एक भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और हार्दिक भी महज 14 रन बनाकर रजीठा का शिकार हो गए। लेकिन दोस्तों, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। भारतीय फैंस में बिल्कुल भी निराशा नहीं थी, क्योंकि किंग कोहली वन मैन आर्मी की तरह लंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और देखते ही देखते विराट ने ताबड़तोड़ अंदाज में महज 80 गेंदों पर 10 चौके और 1 छक्के की बदौलत अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। विराट का यह 73वां शतक था, जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर किंग के सम्मान में तालियां बजाई। हालांकि शतक पूरा करते हुए विराट कोहली तेजी से रन बनाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। विराट 87 गेंदों पर 113 रन बनाकर रजीठा का शिकार हुए, जिनके बाद भारतीय टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और 50 ओवरों में भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 373 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया। श्रीलंका के लिए रजीठा ने सबसे अधिक 3 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। दोस्तों, इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका के इरादे बुलंद थे और उनके लिए प्रथम निशानका के साथ अविष्का फर्नांडो की जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात के इरादे से उतरी। लेकिन बल्लेबाजों के बाद अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों से कहर की। मोहम्मद सिराज ने अविष्का फर्नांडो के पैरों तले जमीन खिसका दी। जी हां, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे कप्तान हार्दिक के हाथों में चली गई और फर्नांडो 12 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कुशल मेंडिस। लंका की तो अभी से हालत खराब होने लगी थी, लेकिन दोस्तों, उन्हें दबाव नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज ले डूबे। जी हां दोस्तों,
मेंडिस को सिराज ने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और उनके तीनों विकेट उखाड़कर लंका को बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। महज 23 रनों पर लंका के टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए थे और भारतीय खेमा तो खुशी से जश्न मना रहा था। और हो भी क्यों ना, बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने अपना कहर ढा दिया था। 10 ओवरों में लंकाई टीम महज 38 रन बना पाई थी। असलंका और निशांका ने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रफ्तार के बेताज बादशाह उमरान मलिक ने असलंका को 23 के स्कोर पर पवेलियन भेजकर लंका की दिशा और दशा दोनों खराब कर दी। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे धनंजय डे सिल्वा। उन्होंने निशांका के साथ मिलकर अचानक से गियर बदल दिया था और ताबड़तोड़ चौकों की बरसात करते हुए उन्होंने अपनी टीम का स्कोर 25 ओवरों से पहले ही 136 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि यह पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन बन रही है, लेकिन तभी वापसी होती है मोहम्मद शमी की और शमी ने आते ही अपना जलवा दिखाया और 47 रनों के स्कोर पर डिसिल्वा को चलता कर उन्होंने भारतीय टीम को जीत की हुंकार भर दी। धनंजय डिसिल्वा 40 गेंदों पर 9 चौकों की बदौलत 47 रन बनाकर आउट हुए, जहां से अब श्रीलंका की जीत लगभग नामुमकिन नजर आ रही थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाज बेहद घातक बॉलिंग कर रहे हैं। सभी सिराज और उमरान मलिक श्रीलंका को किसी भी कीमत पर उस लक्ष्य तक पहुंचना ही नहीं देंगे। तो हो सकता है कि भारतीय गेंदबाज बहुत जल्द श्रीलंका को ऑल आउट कर भारतीय टीम को एक बड़ी जीत दिला दे। दोस्तों, कोहली के शतक पर दंग रह गया पूरा क्रिकेट जगत। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले एक दिवसीय मुकाबले में विराट कोहली ने शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया है। विराट कोहली की शतकीय पारी को देखकर क्रिकेट जगत के प्रमुख लोगों ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है और विराट कोहली को लेकर कुछ ऐसी सम्मानजनक बातें कर डाली हैं जिनको सुनकर हर एक क्रिकेट प्रेमी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिरकार विराट कोहली के शतक पर क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ियों ने क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने पहला एक दिवसीय मुकाबला गुवाहाटी के मैदान पर खेला। इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी के लिए, तो वहीं इसके बाद विराट कोहली ने पारी को संभाल लिया, जहां पर विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक लगा दिया। आपको बता दें, विराट कोहली ने यह शतक 125 के स्ट्राइक रेट के साथ 80 गेंदों पर लगाया। विराट कोहली ने वनडे करियर में अपना 45वां शतक लगा दिया है। आपको बता दें, शतक लगाने के मामले में अब उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके 49 शतक हैं। तो वहीं घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है, जहां पर विराट कोहली का यह घरेलू मैदान पर 20वां शतक है, जिसमें रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज कोई भी नहीं है। आज विराट कोहली से शतकीय पारी खेलकर दिखा दिया है कि उनसे बेहतर वनडे प्लेयर कोई भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली का प्रदर्शन बहुत जरूरी है और विराट कोहली ने आज बल्लेबाजी करके दिखा दिया है कि उनकी बल्लेबाजी के बिना भारतीय टीम का मजबूत हो पाना बेहद मुश्किल है और अगर भारतीय टीम को जीत चाहिए तो विराट कोहली को बेहतर प्रदर्शन करना भी जरूरी है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज कोई भी नहीं है। विराट कोहली ने वनडे में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाया कि उनकी बल्लेबाजी के सामने किसी की भी नहीं चल सकती। विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी इस बात का सबूत है कि उनसे बेहतर वनडे प्लेयर कोई भी नहीं है, क्योंकि विराट कोहली स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करना जानते हैं, जो उनके लिए अनुकूल साबित होता है और मुझे उम्मीद है इसी तरीके से विराट कोहली और भी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के बिल्कुल करीब खड़े हैं और कई रिकॉर्ड तोड़ भी चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ही हैं जो मेरे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर अलग ही काबिलियत देखने को मिलती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज कोई भी नहीं है। विराट कोहली ने अपनी पारी के दौरान अनुभवी प्रदर्शन किया है, जहां पर उन्होंने एक तरफ से टीम को संभालकर आगे ले जाने का कार्य किया, जो इस बात का सबूत देता है कि विराट इस फॉर्म के परफेक्ट खिलाड़ी हैं। दोस्तों, लंका पर आग बनकर बरसे रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बाद विराट कोहली, जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही एक दिवसीय मुकाबले में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत करते हुए विरोधी टीम के होश उड़ाए। तो वहीं इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों को इस कदर परेशान किया, जिसके बाद तो गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए। तो आखिरकार कैसे रोहित और गिल के बाद विराट और राहुल के तूफान से श्रीलंकाई खेमा कांप उठाई है, तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतरीन वनडे प्लेयर? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच जीत के बाद अब वनडे में तहलका मचाने के लिए भारतीय टीम ने पहला वनडे मुकाबला गुवाहाटी के मैदान पर खेला, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को एक मजबूत और तेज शुरुआत दे दी, जहां पर पहले ही ओवर में चौके के साथ उन्होंने अपना और अपनी टीम का खाता खोला और ताबड़तोड़ शुरुआत करनी प्रारंभ कर दी, जहां पर शुभमन गिल ने चौथे ओवर में लगातार 3 चौके लगा दिए। तो वहीं इस बीच गेंदबाजों ने कोशिश की और भारतीय टीम की सलामी जोड़ी को अपने फिरकी गेंदबाजी से परेशान किया, लेकिन एक बार किस्मत को एम्पायर के कारण भारतीय टीम को जीवन दान मिलता रहा। लेकिन इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा ने और भी ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी कर दी, जहां पर 7वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करने के इरादे से आए रजीठा को कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ 17 रन ओवर में उड़ा दिया और दिखा दिया कि किसी अंदाज में भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहेंगे। इसी के साथ भारतीय टीम ने 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। तो वहीं भारतीय टीम ने पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले समाप्त हो जाने के बाद गेंदबाजी करने के लिए कप्तान दासुन शनका ने वानिंदु हंसरंगा को बुलाया, जहां पर वानिंदु हंसरंगा ने रोहित शर्मा को एक बार फिर से LBW आउट किया, लेकिन एक बार फिर से एम्पायर ने नकारा और एम्पायर कॉल के चलते बल्लेबाज और DRS सुरक्षित रहा। तो वहीं 13 ओवर में रोहित शर्मा ने 41 गेंदों पर अपना 45वां अर्धशतक चौके के साथ पूरा कर लिया। इसी के साथ रोहित शर्मा ने साल 2023 के वर्ल्ड कप के लिए 2023 की शानदार शुरुआत कर डाली और अपने फॉर्म में वापसी की। इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार किया। इसी बीच 17 ओवर में विरोधी टीम के गेंदबाज ने इस बार शुभमन गिल को अपनी फिरकी में फंसा लिया और उनको LBW आउट कर दिया, लेकिन इसी बीच एम्पायर ने नकारा और इस बार इंपैक्ट आउट होने के साथ बल्लेबाज बच गया, जहां उसके बाद अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने 51 गेंदों पर अपना 5वां अर्धशतक पूरा किया और साल 2023 की शानदार शुरुआत कर डाली। तो वहीं 19वें ओवर में शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रारंभ कर दी, जहां पर शुभमन गिल ने लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़ दिए। तो वहीं ओवर की समाप्ति रोहित शर्मा ने सामने की तरफ एक लंबे छक्के के साथ 19 रन बटोरकर की। इसी बीच 20वें ओवर में विरोधी टीम के कप्तान दासुन शनका ने भारतीय टीम को पहला झटका 143 रन के स्कोर पर दे दिया, जहां पर कप्तान दासुन शनका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को LBW आउट कर दिया। दरअसल शुभमन गिल 60 गेंदों पर 117 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 चौकों की मदद से 70 रन की पारी खेलने के बाद LBW आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए। तो वहीं अब विकेट लेने का सिलसिला प्रारंभ हो गया और इसी बीच भारतीय टीम को दूसरा झटका 173 के स्कोर पर लगा, जहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मधु शनका ने कप्तान रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कप्तान रोहित शर्मा 67 गेंदों पर 83 रन की पारी खेल पाए। इस बीच रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 124 का था और इस बीच रोहित शर्मा ने 9 चौके और 3 छक्के लगाए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए और टीम को संभालने की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के कंधे पर आ गई। जब भारतीय टीम को तीसरा झटका 30 ओवर में 213 रन के स्कोर पर लगा, श्रेयस अय्यर 24 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 107 के स्ट्राइक रेट के साथ 28 रन की पारी खेलकर धनंजय की गेंद पर फर्नांडो के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने KL राहुल आए। तो वहीं KL राहुल और विराट कोहली ने मिलकर पारी को संभाल लिया, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने टीम को मजबूती दी। इसी बीच विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 36 ओवर में धनंजय को एक लंबा छक्का जड़ते हुए अपना 65वां अर्धशतक लगा दिया, जिसके बाद अगले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली का 51 रन के स्कोर पर रजीठा की गेंद पर विकेट कीपर कुशल मेंडिस ने आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने फायदा उठाते हुए गेंदबाज को चारों खाने चित करते हुए इसी ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जले पर नमक छिड़कते हुए 3 चौके लगा दिए। तो वहीं अब दोनों बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ओवर में रन रेट को बढ़ाने की पूरी कोशिश की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन से ज्यादा की साझेदारी कर डाली। अय्यर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे उपकप्तान राहुल। दोस्तों उन्होंने किंग कोहली के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और भारतीय टीम ने 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, जहां विराट कोहली अर्धशतक को पार कर चुके थे, लेकिन 303 रनों के स्कोर पर KL राहुल भी रजीठा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां, राहुल ने 29 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 39 रनों की पारी खेली। राहुल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या पर अब श्रीलंका भारतीय टीम पर हावी होने लगी थी और एक के बाद एक भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और हार्दिक भी महज 14 रन बनाकर रजीठा का शिकार हो गए। लेकिन दोस्तों पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। भारतीय फैंस में बिल्कुल भी निराशा नहीं थी, क्योंकि
किंग कोहली वन मैन आर्मी की तरह लंकाई गेंदबाजों के धज्जियां उड़ा रहे थे और देखते ही देखते विराट ने ताबड़तोड़ अंदाज में महज 80 गेंदों पर 10 चौके और 1 छक्के की बदौलत अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। विराट का यह 73वां शतक था जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर किंग के सम्मान में तालियां बजाई। हालांकि शतक पूरा करते हुए विराट कोहली तेजी से रन बनाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। विराट 87 गेंदों पर 113 रन बनाकर रजीठा का शिकार हुए, जिनके बाद भारतीय टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और 50 ओवरों में भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 373 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया। श्रीलंका के लिए रजीठा ने सबसे अधिक 3 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। दोस्तों, इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका के इरादे बुलंद थे और उनके लिए प्रथम निशानका के साथ अविष्का फर्नांडो की जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात के इरादे से उतरी। लेकिन बल्लेबाजों के बाद अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों से कहर की। मोहम्मद सिराज ने अविष्का फर्नांडो के पैरों तले जमीन खिसका दी। जी हां, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे कप्तान हार्दिक के हाथों में चली गई और फर्नांडो 12 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कुशल मेंडिस। लंका की तो अभी से हालत खराब होने लगी थी, लेकिन दोस्तों उन्हें दबाव नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज ले डूबे। जी हां दोस्तों, मेंडिस को सिराज ने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और उनके तीनों विकेट उखाड़कर लंका को बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। महज 23 रनों पर लंका के टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए थे और भारतीय खेमा तो खुशी से जश्न मना रहा था। और हो भी क्यों ना, बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने अपना कहर ढा दिया था। 10 ओवरों में लंकाई टीम महज 38 रन बना पाई थी। असलंका और निशानका ने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रफ्तार के बेताज बादशाह उमरान मलिक ने असलंका को 23 के स्कोर पर पवेलियन भेजकर लंका की दिशा और दशा दोनों खराब कर दी। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे धनंजय डे सिल्वा। उन्होंने निशानका के साथ मिलकर अचानक से गियर बदल दिया था और ताबड़तोड़ चौकों की बरसात करते हुए उन्होंने अपनी टीम का स्कोर 25 ओवरों से पहले ही 136 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि यह पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन बन रही है, लेकिन तभी वापसी होती है मोहम्मद शमी की और शमी ने जी हां आते ही अपना जलवा दिखाया और 47 रनों के स्कोर पर डिसिल्वा को चलता कर उन्होंने भारतीय टीम को जीत की हुंकार भर दी। धनंजय डिसिल्वा 40 गेंदों पर 9 चौकों की बदौलत 47 रन बनाकर आउट हुए, जहां से अब श्रीलंका की जीत लगभग नामुमकिन नजर आ रही थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाज बेहद घातक बॉलिंग कर रहे हैं। सभी सिराज और उमरान मलिक श्रीलंका को किसी भी कीमत पर उस लक्ष्य तक पहुंचना ही नहीं देंगे। तो हो सकता है कि भारतीय गेंदबाज बहुत जल्द श्रीलंका को ऑल आउट कर भारतीय टीम को एक